अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच इन डायरेक्ट क्वेश्चंस। यानी जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं और उसमें हम व्हाट या विच यूज़ करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें व्हाट यूज़ करना है या हमें विच यूज़ करना है। सबसे पहली बात, मैं हर वीडियो में जैसे आप सबको कहती हूँ और एक मरतबा फिर जो है वो बताऊँगी कि ग्रामर और कन्वर्सेशन दो अलहदा चीज़ें हैं और हम यहाँ पर ग्रामर की टिप्स पर जो है वो फोकस करते हैं। जब आपको ये आ जाती हैं तो आपको पढ़ाई में मुश्किल नहीं रहती और जब आपको कन्वर्सेशन आ जाती है तो आपको बोलने में मुश्किल नहीं रहती। कन्वर्सेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और मैं इस सिलसिले में आपको हर वीडियो के एंड में एक जुमला जो है वो बताया करूँगी जो आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे और आपको ट्रिक भी बताऊँगी कि आप कैसे उस जुमले की जो है वो जगह अपनी कन्वर्सेशन में पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपसे जो है वो कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, विज़िट कीजिए इसको और जो बेल का आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं व्हाट एंड विच में डिफरेंस। सबसे पहले आप जानते हैं जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट पर जो है वो नज़र रखते हैं। हम यानी किस ज़मन में बात कर रहे हैं, बात का पस मंज़र क्या है। यही मामला जो है वो यहाँ पर भी होगा। आप व्हाट यूज़ कर रहे हैं, आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है। आप विच यूज़ कर रहे हैं, आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है। कैसे देखना है? व्हाट का मतलब आप जानते हैं क्या और विच का मतलब कौन सा। अब ये हमने कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इस्तेमाल होता है ऐसे सवालात में जहाँ पर आपके पास जो कहना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं वो लामहदूद हों, यानी लामहदूद ऑप्शंस हों। ठीक, और विच में आपके पास महदूद ऑप्शंस होते हैं। कैसे? हम सबसे पहले व्हाट के इस्तेमाल पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, आप अपने वालिद से मुकालमा कर रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ और लाइब्रेरियन बनना चाहता हूँ। तो आपके वालिद आपसे पूछेंगे कि व्हाट लाइब्रेरी यू वांट टू स्टडी इन। समझ रहे हैं? यानी वो किसी भी नॉन स्पेसिफिक लाइब्रेरी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कोई उन्होंने पहले से आपके और उनके दरमियान तय नहीं हुई वो दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है जिसके बारे में आपके वालिद और आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखते हैं व्हाट लाइब्रेरी यू वांट टू स्टडी इन। ठीक, लेकिन अगर आपके पास जो है वो ऑप्शंस हों और आपने अपने वालिद को जो है वो इस तरह कहा कि मैं किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहता हूँ, या लाइब्रेरी की जगह आप यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, तो आपके वालिद आपको कहते हैं कि मेरी इतनी ही इस्तात है और ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ या लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर जाकर जो है वो तुम पढ़ सकते हो और मैं जो है वो इतना पे कर सकता हूँ। तो अब बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे। तो आपके वालिद आपसे सवाल करेंगे विच यूनिवर्सिटी और विच लाइब्रेरी यू वांट टू स्टडी इन। मैं लिख देती हूँ, विच लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी डू यू वांट टू स्टडी इन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डू इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर किसी दिन और बात होगी, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। किस तरह ठीक हैं ये भी आपको किसी दिन बताऊँगी। अच्छा, विच यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी डू यू वांट टू स्टडी इन। आप समझें, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस थे। इट कुड बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इट कुड बी कैम्ब्रिज, इट कुड बी लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक,
ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो बिल्कुल आप पर छोड़कर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी वट जो है वो कौन सी के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर विच भी जो है वो कौन सी के इस्तेमाल में हो रहा है, किस मतलब में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो चॉइस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा हैं आपकी अपनी मर्ज़ी के। यहाँ पर एक महदूद जो है वो ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, और इन्हीं ऑप्शंस में से आपने जो है वो चूज़ करना है। मैं आपको मिसाल देकर इसलिए समझाती हूँ क्योंकि मिसाल देकर समझना, मिसाल के साथ समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा बात लंबी नहीं करनी पड़ती, और मुख्तसर जो है वो अल्फाज के साथ आपको बात समझ आ जाती है। इंसानी दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो जिसको अगर मिसाल के साथ समझाया जाए तो इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस और ये वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, उसका दिमाग खुद ही उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो डेफिनेशंस क्रिएट कर लेता है। एक और सवाल, एक और जो है वो हम कॉन्टेक्स्ट पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की नई नई शादी हुई है, न्यूली मैरिड, ठीक। अब मियाँ बीवी के दरमियान मुकालमा है, डायलॉग है। खामद जो है वो बीवी से पूछता है कि तुम जो है वो कहाँ पर हनीमून में, किस मुल्क में जो है वो हनीमून में, किस मुल्क में हनीमून मनाना चाहती हो, कहाँ पर जाना चाहती हो। बिल्कुल बीवी की मर्ज़ी पर जो है वो छोड़ दिया गया है, और उससे जो है वो कहा गया है कि आप बताएं। तो हम जो है वो उसे कहेंगे व्हाट कंट्री डू यू, या खाली यू want to go for honeymoon। ठीक। अब देखें, ये बीवी की मर्ज़ी पर है, बीवी दुनिया का कोई भी मुल्क नाम ले सकती है। इट कुड बी लंदन, इट कुड बी पेरिस, इट कुड बी इंडिया, इट कुड बी सम अदर कंट्री, कोई भी, ठीक है। लेकिन अब खामद जो है वो बीवी को चॉइस जो है वो ज़्यादा नहीं दे रहा है, एंड ही सेड दीज आर स्पेसिफिक कंट्रीज़ एंड यू हैव टू चूज़ फ्राम देम। ये मखसूस मुल्क हैं, ये मखसूस मुल्क हैं, इन्हीं में से आपको चूज़ करना है। अब बताइए किस में जाएंगी। तो वो फिर व्हाट के बजाय मेरे ऑडियंस विच को यूज़ करेगा। समझ आ रही है बात आपको कि वो फिर व्हाट के बजाय विच को यूज़ करेगा। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बहुत इजी चीज़ है, इस चीज़ को आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाएगी, आपको मज़ा आएगा। ये चीज़ तब मज़ा देगी जब आपकी कन्वर्सेशन जो है वो होगी अच्छी, और कन्वर्सेशन आपको बताया जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे वो उतनी अच्छी होगी, और जितना जुमलों को इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। व्हाट कंट्री, अब अगर वो किसी मखसूस मुल्क के बारे में बात कर रहा है, मैं आपको मिसाल दूँ कि जब आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात करें तो उसमें विच यूज़ करेंगे, जब आप नॉन स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसमें व्हाट यूज़ करेंगे। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। हम यहाँ पर लिखते हैं विच कंट्री। आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मार्कर और इस तरह बैठे रहने की वजह से इस तरह आती है, और मेरी हैंड राइटिंग वैसे भी अच्छी इतनी नहीं है। विच कंट्री you want to go for honeymoon। अच्छा, अब इससे पहले खामन ने ऑप्शंस दे दिए, उसने ऑप्शंस दिए जी दुबई, यूरोप, रशिया, लंदन। अब उसे कहता है कि इसमें से चूज़ करो, तो वो विच का इस्तेमाल करेगा। और अगर वो कहता है कि ऑप्शन नहीं है जी आपके पास, मतलब मैं ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दे रहा, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ करें, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे। वो किसी भी कंट्री का जो है वो नाम लेगी और वो फिर वहाँ पर चले जाएंगे। ये अलहदा बात है, बात की कि वो जाएंगे या नहीं, इस चीज़ को छोड़ें। बार आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आज ही शाम को जाना है, बाहर जाना है, और मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट में तुम लोग जो है वो ट्रीट लेना चाहोगे।
तो वो किसी भी रेस्टोरेंट का नाम दे सकते हैं. इट कुड बी बुंदू खान, इट कुड बी पिज़्ज़ा हट, इट कुड बी KFC, मैकडोनल्ड, किसी का भी. बट आई हैव अ लिमिटेड बजट. फॉर एग्जांपल मेरा बजट जो है वो मुख्तसर है और मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग 2 से 3 रेस्टोरेंट्स देखती हूँ और कहती हूँ कि इनमें से सेलेक्ट कर लो. मुझे KFC बेटर लग रहा है, मुझे सबवे बेटर लग रहा है, मुझे पिज़्ज़ा हट बेटर लग रहा है. तो मैं उसे कहती हूँ कि चूज़ अमंग ऑल ऑफ दीज, इनमें से जो है वो चूज़ करें. तो फिर वो जो चूज़ करेंगे और मेरा जो सवाल होगा उस सूरत में मैं विच यूज़ करूँगी. लेकिन अगर मैं उन्हें किसी भी रेस्टोरेंट का, सॉरी होटल का कह रही हूँ, मैं बार बार रेस्टोरेंट यूज़ कर रही थी. आई थिंक आई एम रियली सॉरी. रेस्टोरेंट होटल में भी फ़र्क है, ये भी किसी दिन आपको बताऊँगी. लेकिन सादा फ़र्क ये है कि रेस्टोरेंट उर्दू में तोआम गाह को जो है वो कहा जाता है, तोआम गाह. और मैं रेस्टोरेंट आई थिंक ठीक कह रही थी. तोआम का मतलब होता है खाना खाना, और होटल जो होता है वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं. तो KFC, मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स ही हुए. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिसहैप. ये तो ब्लंडर हो गया. खैर, और जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, मैं उन्हें ऑप्शन यानी उन पर छोड़ रही हूँ, तो वो उसके लिए मैं जब सवाल पूछूंगी कि तो उसमें मैं व्हाट यूज़ करूँगी. व्हाट रेस्टोरेंट डू यू वांट टू गो फॉर ट्रीट और फॉर ईटिंग इन. और जब मैं उन्हें जो है वो ऑप्शन दूंगी तो मैं फिर विच का इस्तेमाल करूँगी. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने समझाया और समझ आ गया हो. आई नो बोलने में, लिखने में, वीडियो बन रही होती है, मेरा भी स्टार्ट है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझसे गलती हो जाती है. मगर मुझे अपने इल्म पे पूरा एतबार है और ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास जितना है मैं चाहती हूँ कि मैं उसको फैलाऊँ और उसे अपने पास ही ना रखूँ, आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकें और कॉन्फिडेंट हो सकें. और जी, मैंने आपको कहा था कि सबसे एंड में मैं आपको एक सेंटेंस बताऊँगी. हम अक्सर जो है वो कहते हैं I am listening to you. आप इसको ना बोलें आइंदा की बात. आप कहें I am all ears. ये कन्वर्सेशन के हैं, ये लिखने में, पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं होंगे. इस बात को याद रखिए, वरना टीचर आपका जो है वो अगर पढ़ा लिखा इस तरह इतना नहीं है, नेटिव नहीं है और उसे इतनी अच्छी नहीं आती, तो वो आपके जो है वो मार्क्स कट भी कर सकता है. तो आप कहिए आई एम ऑल ईयर्स. कैसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त को आज कॉल करें और वो आपसे बातें कर रहा हो तो आप खामोश हो जाएं. वो आपको कहेगा कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो यू वुड से या आई एम ऑल ईयर्स. ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी और तरीका भी बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करें, तो मैंने आपको बता दिया. आपने इसको इस्तेमाल करना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पीकिंग में. होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी. प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे जो है वो इनकी 3 मिसालें जो हैं वो कमेंट में ख़ुद करके बताइए. और मैं आपसे जो है वो अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लाजमी बात करूँगी. और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को. तब अगली वीडियो के लिए जो है वो मैं फिर कोई टॉपिक जो है वो सोचती हूँ और तैयार करती हूँ. और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.